हेलो स्टूडेंट्स। एक ऐसे मुद्दे के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 के समय पर एजुकेशन सिस्टम की बैंड बज चुकी है, हालत खराब हो चुकी है, राइट? तो आप सभी लोग को पता है क्या क्या इश्यूज हम लोग को इंडिया के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि स्कूल जो है वो इंडिया के अंदर बंद हम लोग को नजर आ रहा है, राइट? इंडिया के अंदर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब कि बच्चों के पास डिवाइसेस भी नहीं है कि जिससे कि वो ऑनलाइन एजुकेशन ले सकें, क्योंकि ऑफलाइन एजुकेशन अभी पॉसिबल हो नहीं पा रहा। लगभग 1.5 साल के आसपास हो ही चुका है समय, राइट? स्कूल्स वगैरह बहुत सारे बंद हम लोग को देखने को मिल रहा है। रेगुलर एजुकेशन सिस्टम जो पहले चला करता था वो पूरी तरह से डिसरप्ट हो चुका है। ऑनलाइन एजुकेशन अच्छा है बट उसकी इश्यूज भी हैं उससे रिलेटेड काफी सारे, जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन को अगर प्रॉपर सपोर्ट करना है तो उसके लिए चाहिए मतलब ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, इंटरनेट चाहिए, उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बच्चों के पास डिवाइस होनी चाहिए, राइट? एजुकेशन लेने के लिए। जैसे कि अगर आप ये मेरा लेक्चर सुन रहे हैं ऑनलाइन माध्यम के थ्रू, तो अगर आपके पास फोन नहीं होता तो आप नहीं सुन पाते। इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है तो फिर नहीं सुन पाते। काफी सारी जगह पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, ब्रॉडबैंड अवेलेबिलिटी नहीं है, डिवाइसेस नहीं है, वेरियस इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट? तो इंडिया के अंदर ये सब प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है और कहा जाता है कि आज की डेट में एजुकेशन से रिलेटेड जो इशू हमें देखने को मिल रहा है वो न्यूट्रिशन लॉस एज वेल एज लर्निंग लॉस है। न्यूट्रिशन लॉस कैसे? क्योंकि आपको पता है कि मिड डे मील स्कीम के तहत बच्चों को स्कूल पर ही खाना खिलाया जाता है, राइट? उनके न्यूट्रिशन की देखभाल की जाती है। बट प्रॉब्लम यह है कि अब स्कूल्स बंद है तो ये वाली समस्या भी हो रही है। बट हाँ, हालांकि काफी सारी हमें इनिशिएटिव सरकार की तरफ से देखने को मिल रहे हैं कि मिड डे मील स्कीम के तहत जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के बैंक अकाउंट पे पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, राइट? उनको सपोर्ट किया जा रहा है, उनके घर तक ड्राई राशन जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट? तो वो सब एक अलग चीज है, बट फिर भी न्यूट्रिशन लॉस और लर्निंग लॉस तो हो ही रहा है। स्पेशली हम लोग को यहाँ पर फोकस करना है लर्निंग लॉस के ऊपर, क्योंकि स्टूडेंट्स का जो है वो बहुत समय जो है वो खराब हुआ है, राइट? मतलब कि करियर, आप एक तरह से कह सकते हैं कि करियर में उनकी रुकावट आई है, और ना ही सिर्फ करियर, ओवरऑल डेवलपमेंट में रुकावट हुई है। अब एक छोटा सा बच्चा है, उसको इनिशियल स्टेज पर ऑब्वियस सी बात है कि उसे फिजिकल और मेंटल दोनों डेवलपमेंट की बहुत अच्छे से आवश्यकता होती है। अब फिजिकल एक्टिविटी उसकी हो नहीं रही है, लॉकडाउन के चलते वो घर में है, राइट? तो और अगर फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर नहीं होगी तो वेरियस डिसऑर्डर्स, डिजीजेस ये सब हो सकती हैं, राइट? तो इन सब चीजों को आपको अपने मेंस में जो है वो कैप्चर करना है, ये इश्यूज को। तो ये हमने बात करी इश्यूज की, बट इसमें हमने एक चीज बात करी कि क्या पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्रॉब्लम है? क्या अगर हम बात करें पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की कि नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, ब्रॉडबैंड नहीं है, तो क्या ये इसको हम एक बड़ा बोल सकते हैं क्या कारण ऑनलाइन लर्निंग का, या ऑनलाइन बच्चे जो है वो लर्न नहीं कर पा रहे हैं, सीख नहीं पा रहे हैं, तो उसकी वजह ये है कि नेटवर्क कनेक्टिविटी, बोल सकते हैं क्या? तो आपको बता देगा, एक एग्जांपल मिला है नीदरलैंड का। नीदरलैंड में बहुत पैसा खर्च किया ऑनलाइन स्कूलिंग के ऊपर नीदरलैंड ने। इंटरनेट कनेक्टिविटी वहां की एक्सेलेंट हम लोग को देखने को मिलती है। वहां पर लॉकडाउन भी कम पीरियड के लिए था, बावजूद उसके एक स्टडी के थ्रू ये पाया गया कि वहां पर लर्निंग जो थी ऑनलाइन, उसमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई 8 से लेकर 11 साल की उम्र के बच्चों में। मतलब ऑनलाइन बच्चे सीख नहीं रहे हैं, राइट? क्योंकि अब छोटा बच्चा, ऑब्वियस सी बात है कि उसको अगर आपको सिखाना है तो आप ऑनलाइन माध्यम के थ्रू नहीं सिखा पाओगे, कुछ भी कर लो, राइट? क्योंकि उसका अटेंशन अगर आपको सीख करना है तो उसे जो है वो बताना पड़ेगा, डायरेक्शंस देने पड़ेंगे वहां पे खड़े होकर उसके सामने, राइट? फिजिकली वहां पर प्रेजेंट होकर। ऑनलाइन माध्यम से आप बच्चों को कुछ समझाओगे, बच्चे का ध्यान कहीं और चला गया, वो तो अपना मग्न हो गया खेलने कूदने में, राइट? तो इशू जो है आप अपने मेंस में, ये आपकी अप्रोच जो होनी चाहिए कि इशू पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एक हद तक है, बट अगर हम लोग स्पेसिफिकली एक एज ग्रुप के बच्चों की बात करें तो उनकी जो स्टेज जो होती है लर्निंग की, तो उन्हें चाहिए होती है एक अटेंशन जो कि ऑनलाइन जो है वो नहीं मिल पाता, राइट? तो नीदरलैंड का एग्जांपल आप मेंशन कर सकते हैं अपने मेंस में कि नीदरलैंड में ये इश्यूज हम लोग को देखने को मिले। इवन अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की एक स्टडी सामने आई थी अभी रिसेंट पास्ट में, जिसने बताया कि 92% बच्चों की एक लैंग्वेज की एबिलिटी खत्म हो चुकी है, यानी कि एक लैंग्वेज जो उन्होंने सीखी थी पास्ट में वो उनकी एबिलिटी खत्म हो गई है, राइट? जैसे कि हिंदी, जैसे बच्चे बोलते हैं हिंदी, अब उन्होंने इंग्लिश सीखी होगी स्कूल में तो वो खत्म इस पीरियड में, 1-1.5 साल के पीरियड में, राइट? 82% मैथमेटिकल एबिलिटी खत्म, राइट? तो ये सब चीजें भी यहां पर नजर आई। तो हम लोग को मेनली एजुकेशन सिस्टम पर नहीं, बल्कि क्योंकि एजुकेशन सिस्टम किसके लिए है? लर्निंग के लिए, राइट? सिखाने के लिए। अब एजुकेशन सिस्टम का जो रिजल्ट है वो क्या है हम लोग को देखने को मिल रहा है? लर्निंग, की बच्चा सीखे एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम के थ्रू। बट क्या हो रहा है? आउटकम जो है जो कि लर्निंग, उसको अचीव करने के लिए क्या तौर तरीके करने पड़ेंगे। तो अभी तो इश्यूज हो चुके हैं, अभी तो हम काफी जो है वो पीछे हट चुके हैं,
तो हमें इंटरनेशनल सॉल्यूशंस को देखना होगा। तो केनिया के अंदर ये चीज देखी गई कि पूरे के पूरे इन्होंने एंटायर एकेडमिक ईयर को रिपीट कर दिया। इन्होंने बोला कि बच्चों को प्रमोट नहीं करेंगे, क्योंकि प्रमोट करेंगे तो उनमें लर्निंग लॉस होगा, राइट। तो ये बात कई हद तक सही भी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आपने भी कभी सोचा होगा, मैंने भी सोचा है इस चीज के बारे में, पेरेंट्स भी सोच रहे हैं कि इसी तरीके से बच्चों को अगर पास कर दिया गया, प्रमोट कर दिया गया बिना उनका टेस्ट लिए, क्योंकि टेस्ट वेस्ट कहां हुआ, इस बार तो डायरेक्ट बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है, तो प्रॉब्लम्स ये बड़ी है और गंभीर प्रॉब्लम है। क्योंकि इस तरीके से अगर बच्चा प्रमोट हो गया हायर क्लास में चले जाएगा, तो हायर क्लास में कोप अप नहीं कर पाएगा जब तक उसके बेसिक्स नहीं होंगे, राइट। कि जब तक बच्चे ने लोअर क्लास में अपने बेसिक्स को सीखा नहीं होगा, तब तक वो एडवांस स्टडी जो है या फिर उसके आगे का जो पार्ट है उसको कनेक्ट नहीं कर पाएगा। और फिर उसको अगर वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा तो उसका आने वाले भी पूरे जो साल है वो खराब होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब तक नींव मजबूत नहीं होगी, जब तक बेसिक्स स्ट्रांग नहीं होंगे, तब तक आप एडवांस लेवल पर नहीं जा सकते। और हुआ यही है। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आ सकती है, ये तो बात हो गई स्कूल और कॉलेज की, क्योंकि असली गेम जो शुरू होता है जिंदगी का, करियर का, वो स्कूल कॉलेज के बाहर होता है, राइट। तो स्कूल कॉलेज तक जो इंसान सीखा होता है, तो उसी चीज को वो मतलब अपने मतलब एज अ करियर के तौर पर बनाता है, जो भी उसने सीखा होता है, लर्निंग जो की होती है स्कूल और कॉलेज में, राइट। या फिर इस पीरियड के दौरान, स्कूल और कॉलेज के पीरियड के दौरान। तो प्रॉब्लम यह है कि ये तो बहुत बड़ी सिचुएशन, एक प्रकार से बहुत बड़ा डिजास्टर क्रिएट कर देगा आने वाले समय में, राइट। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? तो ये एक चीज हम लोग को यहां पर देखने को मिल रही है। दूसरा हमने देखा, ये तो केन्या की अप्रोच थी, बट मुझे केन्या की अप्रोच पर्सनली पसंद नहीं है। आपको किसकी अप्रोच पसंद आई, आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और फिलीपींस की क्या अप्रोच है? फिलीपींस ने बोला कि करिकुलम को एक्सटेंड कर दो, मतलब कि 1 साल की जो क्लास होती है उसको अब आप बढ़ाकर 1.5 साल कर दो, राइट। अभी के लिए मतलब 6 महीने और बढ़ा दो करिकुलम, इस टाइप से। और स्कूल के आवर्स भी थोड़े से बढ़ा दो, जिससे कि बच्चों और सीख सके। तो मुझे ऐसा लगता है फिलीपींस का ये जो प्रोग्राम है ये छोटे बच्चों के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि छोटे बच्चे ज्यादा देर तक, होता ऐसे ही है ना यार, एक ब्रेन की कैपेसिटी होती है, ज्यादा देर तक उसको आप फीड करोगे, जैसे कि पेट है, आप मतलब अनलिमिटेड खाना तो नहीं खा सकते ना बैठ के। अनलिमिटेड थालियां होती है बहुत सारी जगह पर, 200 रुपए में अनलिमिटेड खाना, बट आप तो जितना आपका पेट उतना ही खा पाओगे ना, उससे ज्यादा तो भर नहीं पाओगे, भरोगे तो वॉमिट हो जाएगा, राइट, तबीयत खराब हो जाएगी, है ना। तो ये वाली ब्रेन के साथ भी चीज होती है। तो इसमें अगर बच्चों को इस तरीके से किया जाएगा तो वो तो बहुत ही ज्यादा वो हो जाएंगे, एग्जर्ट हो जाएंगे, राइट। तो फिलीपींस की ये अप्रोच मुझे पसंद नहीं आई। इसके अलावा ये वाली अप्रोच मुझे एक अच्छी लगी, जो कि यूके, यूएसए, घाना, इटली और भी सारी कंट्रीज में चल रही है, 1-to-1 ट्यूटरिंग की। ये डिसएडवांटेज लर्नर्स जो होते हैं ना, जैसे कि जो गरीब परिवार के जो बच्चे होते हैं, अब देखो जो मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास के और हायर क्लास के जो बच्चे हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो वो जब स्कूल से सीख कर आते हैं या ऑनलाइन भी अगर सीख लेते हैं, तो उनके पेरेंट्स उनको सिखा देते हैं। बट ये प्रॉब्लम होती है लेबर्स के बच्चों के साथ, जो गरीब जो हैं उनके साथ, क्योंकि उनके पेरेंट्स उतने सीखे नहीं होते। वो तो जैसे से करके अपने बच्चों के करियर को बनाने के लिए अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाए तो बच्चा बन जाए। बट प्रॉब्लम क्या है इस समय पर, अब स्कूल की एक्सपेक्टेशन ये है कि बच्चे जो सीख रहे हैं ऑनलाइन, तो माँ बाप जो है उस पर ध्यान दे रहे हैं। अब माँ बाप खुद ही पढ़े लिखे नहीं है तो कैसे ध्यान दे पाएंगे? तो इसके लिए डिसएडवांटेज लर्नर्स के लिए 1-to-1 ट्यूटरिंग प्रोग्राम बहुत अच्छा है। ये इंडिया में भी इस प्रकार का प्रोग्राम लाना चाहिए, क्योंकि हमारे काफी सारे हैं, जैसे कि काफी सारे एनजीओ हम लोग को देखने को मिलते हैं और काफी सारे वॉलंटियर्स भी हैं, राइट, जो कि अगर बच्चों को जाकर सिखाने लगे इस प्रकार से 1-to-1, राइट, या फिर कॉलोनी में ही कुछ ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स उठाएं कुछ लोग, कुछ परिवार, राइट, कि जो गरीब परिवार है उनको जाकर सिखाना शुरू करें, ट्यूटरिंग दे, जैसे होता है ना ऑनलाइन क्लास, मतलब ये इसमें घर बुलाकर बैठाकर ट्यूशन दे दिया, या उनके घर जाकर ट्यूशन दे दी, या हफ्ते में 2 दिन ही उनको अच्छे से पढ़ा दिया, सिखा दिया, जो जो उनके गैप्स जो हुए तो उसको फिलअप कर दिया, तो भी एक बहुत बढ़िया चीज हो जाएगी, राइट। तो भी वो जो है वो सीख सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे, राइट। तो ये एक चीज मुझे अच्छी लगी 1-to-1 ट्यूटरिंग की। इसके अलावा कनाडा के अंदर क्या किया जा रहा है, सिंथेसाइज किया जा रहा है, रिड्यूस किया जा रहा है करिकुलम को। मतलब इन्होंने क्या किया, जैसे कि 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स में हर एक सब्जेक्ट में लेट सपोज 10-10 चैप्टर है, तो इन्होंने बोला कि उस 10 चैप्टर को नहीं 3-3 चैप्टर कराओ, यानी कि उसको आप कंप्रेस कर दो, यानी कि पूरी स्टडी को कंप्रेस कर दो। बट एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस प्रकार से अगर कंप्रेस करोगे तो फिर सही सही मायने में चीजें सीख नहीं पाएंगे बच्चे। फिर कहा गया कि ऐसे ब्रिज कोर्स लाने चाहिए। दिस इज गुड, बट ये उतना बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि ब्रिज कोर्स कहते तो हैं काफी बेनिफिशियल है। अब ब्रिज कोर्स कुल मिलाकर क्रैश कोर्स होता है, और आपको पता है कि क्रैश कोर्स में मतलब आप क्रैश कोर्स सिर्फ रिवीजन के लिए होता है। क्रैश कोर्स के चक्कर में जो लोग पढ़ते हैं उन निपटते ही हैं, राइट, 100% निपटते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि क्रैश कोर्स में जो टीचर जो पढ़ाते हैं उनको ये पता होता है कि यार ये बच्चा ऑलरेडी कवर कर चुका है चीजों को, वो तो बस मतलब फ्लो के साथ उसको पूरी चीज बिल्कुल वो कर देता है,
पॉलिश कर देते हैं, मतलब पेंट लग गया बस एक बार आप उसकी चमक करनी है उसको, या फिर केक बन गया अब उसके ऊपर आइसिंग करनी है, तो वो होता है क्रैश कोर्स, राइट। अब जिस बच्चे का बेस ही स्ट्रांग नहीं है, उसको बेसिक्स ही नहीं पता है, तो उसको क्रैश कोर्स में बैठाएंगे तो फिर दिक्कत नहीं आ जाएगी। जैसे कि जिस बच्चे को पता ही नहीं है कि फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, जीडीपी, जीएनपी, ये सब चीजें क्या होती हैं, अगर उस बच्चे को बेसिक्स नहीं पता तो ऑब्वियस ही बात है कि फिर वो फर्दर कैसे चीजों को कनेक्ट कर पाएगा, कैसे इन्फ्लेशन को समझ पाएगा, कैसे फर्दर चीजों को, फर्दर टर्म्स को समझ पाएगा। बात समझ रहे हो? तो इसमें यही है कि काफी महीनों या काफी सालों की जो स्टडी है, कोर्स है, उसको बहुत ही कुछ हफ्तों में कंप्लीट करा देना, तो ये भी एक सही अप्रोच जो है वो नहीं हमें देखने को मिलती है। तो इंटरनेशनल सोल्यूशंस लिए गए, इनमें से एक दो सोल्यूशन जो है वो इंडिया में उपयोग किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी 1-to-1 ट्यूटरिंग इज बेस्ट, इसमें हमें देखने को मिला है, जो कि काफी सारी इन कंट्रीज में नजर आया। आपको क्या अच्छा लगा, आप जरा अपना कमेंट और अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। कुछ स्कॉलर्स का कहना यह है कि अभी जो कहा जा रहा है कि लर्निंग लॉस हो गया, लर्निंग लॉस हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, राइट। अब कैसे ऐसा नहीं हुआ? क्योंकि स्टूडेंट्स ने आज की डेट में लाइफ लेसन सीखा है, आज की डेट में हेल्थ सैनिटेशन के बारे में उन्होंने सीखा है, राइट। इकोनॉमी को इन्होंने परखा है कि किस तरीके से इकोनॉमी क्रैश हुई है, किस तरीके से हालात खराब हुए हैं, तो वो खराब हालातों में सरवाइव करना सीखा है, तो ये एक लाइफ लेसन सीखा है बच्चों ने। तो ये ऐसा कुछ स्कॉलर्स का मानना है। अगर टोनी कॉटन के शब्दों की अगर हम लोग बात करें, जो उन्होंने कहा है, ये एक मैथमेटिक्स एजुकेटर हम लोग को यूके के देखने को मिलते हैं, कि द करिकुलम शुड नॉट बी सीन एज अ फिक्स्ड लिस्ट ऑफ कंटेंट। करिकुलम को आप बिल्कुल कंटेंट, फिक्स लिस्ट ऑफ कंटेंट के तौर पर, यानी कि एक सिलेबस के तौर पर मत देखो, राइट। ऐसा मत करो कि एक स्टूडेंट अगर स्कूल छोड़कर जाएगा तो उसे ये फलाना सिलेबस कंप्लीट करना ही है, तभी जो माना जाएगा कि हाँ वो कुछ सीख कर गया है, राइट। क्योंकि अगर करिकुलम एक मैप की तरह अगर हम इसको देखें तो इसमें आपके पास बहुत समय है आसानी से चीजों को एक्सप्लोर करने का। बट मेरा ऐसा मानना है कि अब बहुत समय तो एक्सप्लोर करने का डेफिनेटली है ही है, बट आज की डेट में जैसे कि टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, जैसे आपको पता है कि पहले के समय पर जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था, लोगों को सालों साल लग जाते थे एग्जाम को क्रैक करने में, 10-10 साल, 8-8 साल लग जाते थे एग्जाम्स को क्रैक करने में। आज की डेट में वही चीज 1.5-2 साल में लोग कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास पूरे रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो कंपटीशन ऑलरेडी वैसे ही ज्यादा है, तो इसलिए इस चीज को डिले नहीं किया जा सकता। तो इंडिया को क्या करना चाहिए? अब सवाल ये उठता है कि इंडिया को करना क्या चाहिए। तो हमें एक नेशनल रेजुविनेशन प्रोग्राम लाना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। नेशनल रेजुविनेशन प्रोग्राम, इस प्रकार का प्रोग्राम जो आज की डेट में जो इंडिया के अंदर स्पेशली इश्यूज देखने को मिले, उसको हम रिजॉल्व कर सकें। हमें सिलेबस को कवर करने में कोई दौड़ नहीं लगानी है, रेस नहीं लगानी है। क्रैश कोर्स जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ रिवीजन के लिए होता है। और स्टडी और लर्निंग कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए जो कि न्यूट्रिशनल डिलीवरी, क्योंकि हमें फोकस करना है उन बच्चों के ऊपर भी जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, राइट। डिसएडवांटेज जो, या फिर हम लोग को डिप्रेस क्लासेस जो देखने को मिलती है, तो उन पर हम लोग को मेनली फोकस करना है। बच्चों में इमोशनल और इंटेलेक्चुअल फीलिंग्स जो है वो डेवलप करनी है, इमोशनल फीलिंग डेवलप करनी है, इंटेलेक्चुअल फीलिंग डेवलप करनी है, कि ये तीन चीजें जो होती हैं वो एक्चुअल में स्टडी या लर्निंग कहलाती हैं। स्टडी और लर्निंग सिर्फ बुकिश नहीं होती, बट हाँ ये चीज तो इस आर्टिकल में मेंशन थी। द हिंदू के आज डेट है 20 जुलाई 2021, आज के हिंदू के एक एडिटोरियल में ये कंटेंट था जो मैंने भी आपको पूरा पढ़ाया है, राइट। क्योंकि ये कंटेंट मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि ये वाला जो कंटेंट है ये आपके मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जैसे कि एंड में, कंक्लूजन में यही चीज बताया कि एक स्टडी या लर्निंग जो होनी चाहिए वो न्यूट्रिशनल डिलीवरी, इमोशनल फीलिंग और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, ये तीनों को मिलाकर होनी चाहिए, यानी कि ये तीनों का सिंथेसिस इसमें होना चाहिए, राइट, स्टडी या लर्निंग में। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिली है। तो इंडिया को एक्शंस लेने में, मतलब इंडिया को दूसरी कंट्री से सीखना चाहिए कि क्या क्या अप्रोचेस, जैसे कि ये अप्रोच दूसरी कंट्री ने अपनाई है, तो उसको देखते हुए इंडिया को जो है वो काम करना चाहिए इस तरीके से, राइट। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि हमें एक्शंस लेने की ऑलरेडी आवश्यकता है। सिर्फ लिटरेसी से काम नहीं बनेगा। हमारा लिटरेसी रेट हमने मान लिया कि काफी अच्छा हो गया है, बट अगर हम बात करें एक्चुअल इंटेलेक्चुअल चीजों की, यानी कि इंटेलेक्चुअल लर्निंग की, तो वो हमारे पास काफी पुअर है, और उसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें आप एड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि टीचर्स को ट्रेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वालिटी, मतलब अगर टीचर्स होंगे, यानी कि इनको ऑलरेडी ट्रेनिंग मिल चुकी होगी, तो वो क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी लर्निंग जो है वो प्रोवाइड कराने में सक्षम हो सकेंगे। तो पहले टीचर्स को ट्रेन करना, और बाकी साइड बाय साइड पैरेलली अगर ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करना है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट किया जाए। बट हमने जान ही लिया कि ऑनलाइन एजुकेशन भी एज अ फेलियर के तौर पर हमें देखने को मिल सकती है। उसका बिगेस्ट एग्जांपल है नीदरलैंड, जो कि आप यूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक खत्म होता है। होपफुली आपको इससे रिलेटेड काफी सारी चीजें जो है वो जानने को मिली होगी,
और इस लेक्चर को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। और आप चाहें तो इस प्रकार से अपने नोट्स बना सकते हैं।